नमस्कार, क्षमावे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो आज हमारे साथ है न्यूट्रिशनिस्ट, काफ़ी फेमस, अगेन वर्ल्ड फेमस हमारे, और यंग फेलो बट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस ही हैज़ इन टर्म्स ऑफ कि न्यूट्रिशन, फिटनेस, बॉडी का, माइंड का क्या साथ रहता है। और इनके भी देश-विदेश के क्लाइंट्स हैं जिनको ये कॉल पे ही कैसे उनको एकदम से कितने भी आपकी जो नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ है या ग्रीफ रिलेटेड इश्यूज़ है ना, तो वहाँ भी न्यूट्रिशन का क्या रोल रहता है। ही इज़ वेरी गुड एक्सपर्ट इन दैट, और आज यही हमें बताएंगे और गाइड करेंगे कि भाई जब आप साइलेंट स्ट्रगल्स आपके चल रहे हैं, आप एज विक्टिम्स आप कितनी चीज़ों को अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं ना, बहुत सारी घबराहट, बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी इंसल्ट्स, बहुत सारी ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल अब्यूज़ आप ले रहे हैं, तो उस वक्त आपकी बॉडी भी साथ देना बंद कर देती है। हार्मोनल डिसबैलेंस कितना सारा हो जाता है। तो हमें समर्थ बताएंगे कि हम न्यूट्रिशन से अपनी बॉडी को और अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवर टू समर्थ। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और एब्सोल्युटली राइट मैम, आपने जो बोला है कि कैसे मेंटल हेल्थ का और न्यूट्रिशन का एक बहुत डीप रिलेशनशिप है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज़ कि हम कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि फूड का हमारी ओवरऑल हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है। इनफैक्ट if I was to sum it up, food is actually one of the biggest sources of information that you send down your throat. It will decide whether you're feeling happy या फिर आपका मूड एलिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं या बहुत लोगों के लिए मीठा एक वो काम करता है, स्वीट। और स्वीट खाने से लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हमारे को लगता है कि हम खाते रहें, उसको खाते रहें। तो उसका एक इमोशनल कनेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये देखा गया है पेशेंट्स में। और मोस्टली मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके। कोई वेट लूज़ करने के लिए आता है, कोई थायराइड के लिए आता है, कोई डायबिटीज़ के लिए आता है। बट मोस्ट ऑफ देम सफ़र फ्रॉम दिस इशू कि उनको क्रेविंग्स होती हैं, और वो शुगर क्रेविंग्स को वो इमोशनली हैंडल नहीं कर पाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल बैगेज जो है वो रिफ्लेक्ट करता है उनकी डाइट में भी और उनकी लाइफ में भी। और आई एम श्योर कि आप भी इस तरीके की चीज़ों को हैंडल करते हैं जब आपके पास पेशेंट्स आते हैं और दे हैव देयर ओन इमोशनल बैगेज, और किस तरीके से उस एक इमोशनल एपिसोड को हैंडल करने के लिए लॉट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि लोग बहुत खाना खाना शुरू कर देते हैं, मतलब उनको इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। एंड फॉर दैट वन बिग रीज़न इज़ कि हार्मोनल डिसबैलेंस, एज यू सेड। हार्मोन जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है वो हमारा इंसुलिन है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ द बिगेस्ट रीज़न फॉर क्रेविंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इमोशनल हार्मोन, हंगर हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो अगर इस तरीके का कोई फील करता है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हम देखते हैं कि इंसुलिन लेवल्स बढ़े हुए होते हैं, एंड दैट अगेन कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्मोनल डिसबैलेंस। बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज मैम, मैं फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ, और मेरा काम है रूट कॉज को समझना, जैसे आपका काम है कि ओवरऑल पूरी स्टोरी को समझना, पूरी मेंटल हेल्थ को समझना। मैं उसके ऑर्गन्स को समझने का काम करता हूँ। और मैंने ये देखा है कि इस तरीके के केसेस में अब जैसे अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया है जिसको बहुत एंजाइटी है, तो ये देखा जाता है कि उनको गट रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं, राइट। सो दे स्टार्ट हैविंग प्रॉब्लम्स विद लीकी गट, या भी आईबीएस हो जाता है। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, रिफ्लक्स जैसी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है हर एक की लाइफ में। और कहीं ना कहीं हम उसको हैंडल करने के बजाय या उसको रिवर्स करने के बजाय हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है हमारी इमोशनल हेल्थ से। और आप इस चीज़ को और बेटर समझा सकते हैं अगर अपने व्यूअर्स को। तो आपने देखा इस तरीके के केसेस? बहुत केसेस, और स्पेशली न्यूट्रिशन इज समथिंग जो इट गोज़ फॉर अ सेक्स, या तो ओवर ईटिंग हो जाएगी जैसे आपने बताया, कंफर्ट फूड हमें मिलता है ना, शुगर क्रेविंग्स वो बढ़ जाती है, लेट नाइट क्रेविंग्स होती हैं, आप 12 बजे 2 बजे नींद तो आ नहीं रही और कुछ खाने का मन है। अब उस वक्त आप प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला तो देखोगे नहीं, सब गन जंक फूड ही आप लोगे, उसमें और फिर मैसअप हो जाता है हमारा। हम ग्रीफ में होते हैं कि इतने साल हमने अब्यूज़ क्यों सहा, अभी भी हम क्यों सह रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पाते, और
अपने ऊपर इतना ज़्यादा कोफ्त होता है, रिग्रेट होता है, और हम वो इमोशंस इतना ओवर प्ले हो रहे होते हैं कि कुछ समझ नहीं आता, कंफर्ट फूड बस मुंह में ठूंसते रहो। Yes. या फिर बिल्कुल स्टारवेशन वाली स्टेज, एंग्जाइटी के कारण जो जो नर्वसा वाली फीलिंग्स हो जाता है, बुलिमिया वाली फीलिंग्स हो जाती हैं। सो वो टाइप ऑफ बिहेवियर पैटर्न्स और इमोशनल पैटर्न्स के कारण आता है। और स्पेशली विक्टिम्स ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, अब जैसे गर्ल्स हैं उनकी जो एडोलेसेंट इश्यूज़ है, इवन लेटर एजेस में भी 30s 40s के भी लोगों को PCOS की प्रॉब्लम्स ये सडनली ज़्यादा इमर्ज हो रही है। इनफैक्ट अभी किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि NRIs का या इंडियंस या एशियंस का US में तो ज़्यादा PCOS, डॉक्टर्स ही बोल रहे थे वहाँ के कि उनको होता है PCOS, लेकिन जो US सिटीजन्स हैं कंपैरेटिवली बोलते हैं वो बहुत कम आते हैं या बहुत कम केसेस उनके रहते हैं, बिकॉज PCOS इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस ऑल्सो, मेजर उसका। तो आप इस चीज़ में कैसे इनको बताएंगे, गाइड करेंगे PCOS के इश्यूज़ को, बिकॉज you are in abusive situation, or you're seeing your mother going through this, or you're seeing your father going through this, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा, changes आ नहीं रहे, you can't change your father, you can't change your mother, they are still together or not together or whatever mess up family life is, but बच्चे को तो प्रॉब्लम आ गई। इवन एज ए यंग एडल्ट 30s 40s के लोगों में भी PCOS इश्यूज़ हैं, और उसके कारण अगेन वेट गेन उनका ना बहुत मैसअप है। यू मस्ट हैव बीन डीलिंग विद ऑल ऑफ दीज, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडवाइस करिए। बिल्कुल, तो मैम बिल्कुल ठीक बोला आपने। मेरे पास भी बहुत NRI पेशेंट्स इस तरीके से हैं, मल्टीपल इश्यूज़ हैं जिनके, हालांकि द लाइफस्टाइल वी अज्यूम कि अब्रॉड इज़ मच बेटर दैन व्हाट वी हैव इन इंडिया, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ बेटर, बट इवन देन स्ट्रेस तो आई थिंक आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैम स्ट्रेस का है। और ये स्ट्रेस की वजह से इट स्टार्ट्स दैट उसको नेगेटिव फीडबैक लूप बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है तो आपके बॉडी में बहुत कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत टायर्ड फील शुरू हो जाएगा, बिकॉज आपका वो कॉर्टिसोल लेवल डिप होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो वो एड्रीनल फंक्शन वहाँ पर डिसबैलेंस होगा, किडनीज जो है वो इम्बैलेंस होना शुरू कर देंगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो ये सारे केसेस ऑन अ डेली बेसिस आते हैं, और लोग इस चीज़ को रोज़ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली तो वो इस चीज़ से सफ़र कर ही रहे हैं। बट अगर मैं फिजिकली भी बोलूँ तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि हमारे पास एक, मैं मानता हूँ कि एक चैनल होता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकली आप फिट हैं या एक्टिव हैं, तो आपके पास एक चैनल रहता है, आप उसको अपना जो स्ट्रेस है आप डी स्ट्रेस कर सकते हैं अपने आप को। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि स्ट्रेस तो हमेशा ही रहेगा, और ये मुझे लगता है कि जो आप भी कराते हैं उसमें भी डी स्ट्रेस करना सिखाते हैं आप। और मैं भी यही बोलता हूँ कि आप स्ट्रेस को हैंडल करना सीखिए, डी स्ट्रेस करना सीखिए, उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कीजिए, चाहे वो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, चाहे एक्सरसाइज करना है, इट कैन बी एनीथिंग, इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट दैट एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। सेकेंडली, द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हमारे को वाइटामिन और मिनरल्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और मैंने मैम ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर सिर्फ राइट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देकर PCOS के केसेस रिवर्स हो जाते हैं। अरे वाह, लाइक? तो हमने देखा है कि PCOS इम्बैलेंस के केस में बहुत सारे, जैसे जिंक है या विटामिन D है या विटामिन B12 फैमिली, एंटायर B कॉम्प्लेक्स फैमिली है, वो वीक होती है हमारी जनरली फॉर द एंटायर पीपल इन, मतलब नॉट जस्ट इन इंडिया। मैंने देखा है कि बाहर के लोगों की भी हम जब टेस्ट देखते हैं तो उनके भी ये वाइटल्स जो हैं ये पुअर हैं, क्योंकि हमारी डाइट अपेरेंटली पुअर हो चुकी है इन सब चीज़ों में। हमारी डाइट में ये सब चीज़ें, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अवेलेबल ही नहीं है, और इस वजह से आपकी बॉडी वही रिफ्लेक्ट करती है जो आप खाते हैं, और जब बॉडी में वो रिफ्लेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दैट इम्बैलेंस स्टार्ट्स ऑन कमिंग। जैसे आपने बोला, अगर किसी को स्टेज का ग्रीफ है तो वहाँ पर भी देखा गया है कि मैम वहाँ पर किडनीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारे इश्यूज हैं। प्लस इन वुमेन स्पेसिफिकली जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, जो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे बिफोर मेनोपॉज, वो प्रोजेस्ट्रॉन नीचे चला जाता है, और उसकी वजह एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो जाती है, दैट्स व्हाट कॉजेस PCOS। तो उस कंडीशन को काउंटर करने के लिए द राइट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नीड टू बी गिवन एंड द राइट डाइट नीड टू बी फॉलोड। द राइट डाइट इज, इस तरीके से कोई डाइट, देखो बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सी चलती हैं कि आप ये डाइट फॉलो कर लीजिए, आप वो डाइट फॉलो कर दीजिए, बट मेरा ये मानना है मैम कि आपको यू नीड टू कंसल्ट समवन जो आपको ये समझाए कि राइट डाइट का मतलब क्या है। क्या अगर मैं बार बार खा रहा हूँ, या जैसे आपने बोला कि इमोशनल ईटिंग हो रही है, अगर रात को मुझे बार बार कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है, तो वो एक तरीके का डिसफंक्शन है। ये समझना पड़ेगा वो डिसफंक्शन है, वो कोई ना कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम वो कर रहे हैं।
तो मेंटल एस्पेक्ट जो है वो आप अच्छे से उस चीज़ को केटर कर लेते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने खाना नहीं अपना चेंज किया या आपने राइट माइक्रोन्यूट्रिएंट बैलेंस बॉडी में नहीं लाए, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो करेक्शन पूरे तरीके से नहीं होगा, रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव ऑन द ओवरऑल हेल्थ, यू नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट योर ओवरऑल डाइट, कि आप क्या खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी को ज़रूरत इस चीज़ की है या नहीं, क्या आपने जो आपकी प्लेट में खाना है आप कभी उसको ब्रेक डाउन करके देखिए कि उसमें क्या मैक्रोज हैं, उसमें कितना शुगर है, कितना ग्लूकोज है, कितना प्रोटीन है, कितना फैट है। बिकॉज ये सब चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल्स की वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एंड दैट इन्फ्लेमेशन वो अक्यूट से क्रॉनिक स्टेज इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। एंड आर्थराइटिस इज अ वेरी क्लासिक केस ऑफ chronic inflammation, right? Heart disease again a classic case of chronic inflammation. तो ये सब केसेस और ये सब कंडीशंस एक दिन में बिल्डअप नहीं होंगी, ये धीरे धीरे बिल्डअप होंगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपकी इमोशनल हेल्थ वीक है तो आप कभी भी ओवरऑल एंटायर हैप्पीनेस या ओवरऑल हेल्थ अचीव कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको क्या कहना है इस बारे में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो जो न्यूट्रिशन और मेंटल हेल्थ अगर मिल के हम लोग जब करते हैं पेशेंट का केयर, तो वो होलिस्टिक हीलिंग का पार्ट हो जाता है ना, जैसे वैदिक विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों को हम यूज़ करके। सो न्यूट्रिशन भी एक बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, और जो पेशेंट दोनों सपोर्ट सिस्टम ले रहा है, वो मेंटल हेल्थ भी की हेल्प भी ले रहा है, वो न्यूट्रिशन की भी हेल्प ले रहा है। तो क्योंकि न्यूट्रिशन इज़ समथिंग जो एक प्रॉपर ट्रेंड मेडिकल, जैसे आपने बोला आपने फंक्शनल मेडिसिन किया है, तो न्यूट्रिशनिस्ट का प्रॉपर एक अवेयरनेस, एक नॉलेज है, नॉट ओनली अवेयरनेस, नॉलेज है। तो टुगेदर जब हम लोग मिलते हैं एक तरह से, तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लोगों की लाइफ में आते हैं। समत ने हमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंटर्स बताए, हम आगे भी ये वीडियोस में हम इसके ऊपर बहुत सारी बातें शेयर करेंगे, जैसे आज PCOS की बातें शेयर की और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट पैटर्न्स के बारे में बात हुई। तो अभी आपको ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भर भर के शेयर कीजिए। आपका एक शेयर कितने लोगों की अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स लाइफ बदल सकता है, पावर आपके हाथ में है। तो आप प्लीज़ अपने को भी एम्पावर करिए विद दिस नॉलेज, और अपने फ्रेंड्स को और इवन स्ट्रेंजर्स, कितने लोगों को आप भेजेंगे ना, तो शेयर करेंगे तो उनको भी बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। समर्थ का नंबर यहाँ पर बायो में दिया हुआ है, जिनको डायरेक्टली समझ से बात करनी है ऑन न्यूट्रिशन, वो डायरेक्टली कर सकते हैं। हमारा नंबर भी है, हमसे भी बात कर सकते हैं, और आई एम श्योर कि आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।